मेरा मेकअप तो नहीं उतरा ना, वो ठीक है ना? सारा का सारा कौन सा क्रीम लगाते हो सारे निकल गए। एक सेकंड जोरदार बोलो बाबा गंगाराम की अद्भुत आनंद। मोदीगढ़ में चारों ओर प्रकाश आ गया। जब बाबा ने अवतार लिया सारे के सारे दिव्य जग उठे, मानो मोदीगढ़ के महलों में 100 सूर्य का प्रकाश आ गया। अवतरित हुआ बाबा गंगाराम शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति धीरे 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 बड़े होने लगे। और क्या विधि होती है, क्या लीलाएं होती है, बाल लीलाएं होती है। हम आप सभी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड जोरदार बोलो बाबा गंगाराम की। भाई वाकई समिति के सदस्यगण भी काफी झूम रहे थे पीछे खड़े होकर के, जो कि मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। इतना कमाल करना है, इतना कमाल करना है आप सभी के साथ। एक बार आप सभी वही हैं क्या? 4-10 नहीं किया चलो हमारा बालू इधर वाले। अच्छा मौका दे ही देते हैं। एक बार मधुकर आजा एक बार बस 2 मिनट के लिए 2 मिनट आओ जल्दी, टाइम को नहीं आप लोग नहीं। हाँ अरे आज सा टेलीकास्ट होने वाला है भी आप लोगों का। वेरी नाइस कम ऑन। ओ बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान, बल्ले बल्ले। अरे पुराना पड़ा ओके अभी नहीं आओ जल्दी जल्दी चलो। भांगड़ा करना आता है? इतना दिन से तो धमाल करते थे। भांगड़ा सीख लो सारा सब करते थे। कम ऑन 4 3 4 3 2 1 बल्ले बल्ले बधाई सारे जिसको जितना अच्छा लगा उतनी जोरदार तालियां। वाह क्या बात है, आनंद ही आनंद, परमानंद। क्योंकि हमने मनाया बाबा का जन्मोत्सव, आपने बधाइयां भी की गई वितरित, लेकिन अब बाकी है बाल लीलाएं। नन्हा सा बाबा गंगाराम हमारे किस तरह से मोदीगढ़ के महलों में बाल लीलाएं करते हैं, बहुत सारी कथाएं हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इधर माँ लक्ष्मी अपने पुत्र का लाड लड़ाती है, उन्हें सीख देती है। चलो मैंने कहा था ना बच्चे अगर आप बीच में खड़े होंगे ना तो पीछे भेज दिए जाओगे। हेलो ये इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए स्टेज के लिए, साइड में वॉइस को। हेलो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति वनन्ना सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माँ लक्ष्मी अपने लल्ले को लाड लड़ाती, परंतु वो नन्हा सा बालक बचपन से ही दयालु प्रकृति का था। अगर किसी को भी
देखता, दुख में देखता, अपने अंग वस्त्र उसे दान कर देता, किसी भूखे को देखता, अपने मुख का निवाला उसे दे आता। ऐसी थी हमारे नन्हे से गंगाराम की लीलाएं। गंगाराम को अभी आपने गोद में देखा, लेकिन वही गंगाराम, नन्हा सा गंगाराम, 5 बरस का, अपने माँ लक्ष्मी जी के साथ हंसता खेलता। माँ, अरे मेरे को छोड़ के तुम आगे आगे क्यों जा रही हो? अरे आजा लल्ला आजा, तू बालकों के साथ बाहर खेल रहा था और देख मैंने तेरे लिए यहाँ कई तरह के पकवान बनाए हैं। नहीं माँ, मुझे ना हमारे दोस्तों के साथ, हमारे मित्रों के साथ खेलने जाना है। लेकिन लल्ला पहले भोजन कर ले, फिर जितना चाहे खेलते रहना। नहीं माँ, मुझे जाने दो ना माँ। अच्छा, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ और अपने हाथों से भोजन भी कराती हूँ। अब तो ठीक है, तुम मुझे लोरी सुनाओगी? तो सुनाओ माँ, कौन सी लोरी? मेरी इन आँखों का तारा है तू, मेरी इन आँखों का तारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू। मेरी प्यारी माँ, मेरी इन आँखों का तारा है तू, मेरी इन आँखों का तारा है तू, अरे मैया का राज दुलारा है तू, अरे लाडला ओ लल्ला हमारा है तू, लाडला ओ लल्ला हमारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू, अरे मैया का राज दुलारा है तू, मेरी इन आँखों का तारा है तू, मेरी इन आँखों का तारा है तू, अरे मैया का राज दुलारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू। माँ, मुझे तुम ढूंढोगी माँ? मुझे ढूंढो, मुझे पकड़ लो माँ। हो मुखमंडल पर तेज कैसा, मुखमंडल पर तेज कैसा, रूप तेरा लल्ला देव के जैसा, रूप तेरा लल्ला देव के जैसा, आँखें हैं तेरी जैसी करुणा का सागर, आँखें हैं तेरी जैसी करुणा का सागर, धन्य हुई रे बेटा तुझको मैं पाकर, धन्य हुई रे बेटा तुझको मैं पाकर। मैं सच आपको पाकर मैं भी धन्य हो गया माता। चंद्रमा के जैसा बड़ा प्यारा है तू, चंद्रमा के जैसा बड़ा प्यारा है तू, अरे मैया का राज दुलारा है तू, अरे मैया का राज दुलारा है तू। एक बार एक हाथ बाकी दी और दूसरा हाथ बाबा गंगाराम के लिए, पूरे हाथ उठा के तालियां जोरदार, जय हो। आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल। मैं तुझे अपने हाथों से ये भोजन कराती हूँ, ले लल्ला। कोई है जो इस भूखे की आवाज सुन रहा हो? कई दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया, कहीं भूख से मेरे प्राण न निकल जाए। देखो माँ, ये कौन है? लगता है माँ ये बहुत भूखा है। माँ, मैं नहीं खाऊंगा ये भोजन। माँ, तुम इन्हें दे दो। लो माँ, ये भोजन नहीं, मैं खिलाऊंगा। मैं भाई, और ये क्या हुआ तुम्हें? राजकुमार आप नहीं, मैं नीच जाति का इंसान हूँ, आप मुझे भोजन कराइए। नहीं राजकुमार नहीं। नहीं भाई, यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं, सब बराबर है। लो, मेरे हाथों से ग्रहण करो, ये लो। आप धन्य हैं राजकुमार, आप धन्य हैं।
भाई मेरे अपने आप हर गया। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा राजकुमार, कभी नहीं भूलूंगा। लल्ला, इतनी छोटी सी उम्र में तुझे इतना सारा ज्ञान। अवश्य अवश्य तू कोई देव पुरुष है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है माँ। ये आपके संस्कार के परिणाम है माँ, आपके संस्कार के परिणाम है। गंगाराम, सबके ही मन की जानता है तू तो, दिल दुखी को पहचानता है तू तो। छोटी सी उम्र में ही इतना तुझे ज्ञान है, बड़ा ही दयालु मेरा बेटा गंगाराम है, बड़ा ही दयालु मेरा बेटा गंगाराम है। एक बार आपकी तालियां बज लीजिए जोरदार। सारे जग वालों से निराला है तू, सारे जग वालों से निराला है तू। मैया का राज दुलारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू। मेरी इन आंखों का तारा है तू, मेरी इन आंखों का तारा है तू। मैया का राज दुलारा है तू, मैया का राज दुलारा है तू। आजा मेरे नाम, आजा मेरे नाम, आजा मेरे नाम। आपकी तालियां जोरदार। आजा मेरे नाम, 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 आजा मेरे मुझे पता है ये दृश्य देखकर आपके मन में आवाज तो आ रही होगी, ओ माँ, ओ माँ प्यारी। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में उसकी माँ का विशेष महत्व होता है। माँ बच्चों की चाहती है, सच किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। एक बार मैं निवेदन करूंगा कि एक बार माँ के लिए हाथ खड़े कर लो अपने अपने। किसके जीवन में माँ की भूमिका नहीं, पूरे हाथों पर तालियां बजा के। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ अब आपको ले जाता हूँ गंगा राम जी के पिता से जूथा राम जी, क्योंकि उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान के व्रत का उद्यापन रखा था। उस उद्यापन के उपलक्ष्य पर जूथा राम जी पंडित जी को निमंत्रण देने जाते हैं कि पंडित जी, बृहस्पतिवार की तिथि हमारे घर विष्णु भगवान के व्रत उद्यापन के लिए आपको पधारना है। पंडित जी अपने आश्रम में अपने घर में विराजमान थे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बार बार पंडित जी की एक ही असुविधा थी, वो ये कि कौन सी चीज कहाँ रख दी थी, कौन सी तिथि कहाँ भूल जाते, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। यही तो रखी थी, कहाँ गई? कोई बात नहीं, कल ढूंढ लूंगा। भूल गया तो क्या हुआ, याद कर लूंगा। बस भूलने की इनकी जो आदत थी वो गई नहीं थी। तभी वहां जोधाराम जी का आगमन होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण पंडित जी, जय श्री कृष्ण। अरे आइए आइए जजमान आइए, बड़े विशु अवसर पे आए, मुखमंडल पर मुस्कान है। बताइए बताइए क्या बात है। जय श्री कृष्ण पंडित जी, एक विशेष उद्देश्य हेतु मैं आपके यहाँ आया हूँ। विशेष उद्देश्य हेतु? परंतु बात क्या है? बात यही है कि हमारी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी ने घर आंगन में भगवान
विष्णु का व्रत उद्यापन अर्थात सत्यनारायण व्रत कथा का उद्यापन रखा है और दिन है बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे। पूरे दिन मेरी पत्नी व्रत रखेंगी, भूखे प्यासी रहेंगी, बस शाम को अवश्य पधार जाइएगा। बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे, याद रहेगा ना? अरे जटवार, इसमें भी बड़ी गंभीर बात है। आपने बताया और मैं आ जाऊंगा। आपने कहा कि शनिवार संध्या। अरे नहीं नहीं पुरोहित जी, शनिवार नहीं, बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे। अरे मैं भूलता थोड़ी हूँ। आपने कहा रविवार दोपहर 12 बजे। आखिरी बार बता रहा हूँ पंडित जी, गंगाराम की माता लक्ष्मी जी ने व्रत उद्यापन रखा है सत्यनारायण भगवान का और आपको पधारना है बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे। मुझे भी अच्छा, मुझे याद हो गया। आप जाइए, अवश्य पधारिएगा। श्रीमन नारायण नारायण अरे उन्होंने क्या बताया था? याद आ गया, शुक्रवार दोपहर 1 बजे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। आप बताओ, ये पंडित जी के छोड़ो, किस दिन बुलाया था? कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। कितने बजे? लेकिन एक और बताओ, आज का नृत्य नाटिका और उत्सव का टाइम कितने बजे था? 5 बजे। और आप लेट क्यों आए? पहले कैसे? अरे मेरा सौभाग्य, बाबा का आशीर्वाद आपको पहले मारा था। एक बार जितने प्रेमी अपने हाथ खड़े कर ले, मिलकर श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी और पिता झूठाराम जी अपने घर आंगन में भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना वंदन कर रहे होते हैं और उसी समय पंडित जी का इंतजार, पंडित जी की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी जी, भगवान सत्यनारायण की कृपा से, श्री कृष्ण की दया से हमारे घर में सब मंगल ही मंगल हुआ। गंगाराम के आगमन से मानो हमारी मोदीगढ़ की हवेली चारों ओर परिलक्षित हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई दैविक पुरुष का आगमन हमारे घर आंगन में हुआ है। हाँ सब बड़ा ही सौभाग्य जो आज हमने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का उद्यापन किया। सब नारायण की कृपा है, सब नारायण की कृपा है। परंतु स्वामी, पंडित जी अभी तक नहीं आए, समय होता जा रहा है पूजन का। इधर पंडित जी आज के तिथि को, आज के दिवस को, आज के समय को भूल चुके हैं। वो तो कल के इंतजार में किसी दूसरे गांव चले गए। स्वामी, सुबह से भूखी प्यासी बैठी लक्ष्मी। स्वामी, क्या हुआ? पूजन का मुहूर्त निकला ही जा रहा है, मुझे तो भय लग रहा है। आपने सही समय तो बताया था ना? हाँ, मैंने पंडित जी को बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे अभी का समय दिया था। ना जाने कहाँ रह गए। स्वामी, अगर ये मुहूर्त बीत गया तो बड़ा ही अपशगुन होगा। नारायण की पूजा अधूरी नहीं रखी जा सकती। मुझे तो बड़ा ही भय लग रहा है स्वामी। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। माँ, अरे ओ माँ, बापूजी, क्या हुआ बापूजी? गंगाराम, लल्ला तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मैंने सुना कि आप पंडित जी को बुला रहे हैं। अरे हाँ लल्ला, लेकिन न जाने पंडित जी कहाँ रह गए। कहीं हमारी पूजा अधूरी न रह जाए, भगवान की ये कथा अधूरी न रह जाए, कहीं कोई अपशगुन, कोई अनर्थ ना हो जाए। लल्ला, आप फ्लैट की चिंता कर रही हैं, बस चिंता छोड़ दीजिए। मैं बुलाऊंगा पंडित जी को, मैं बुलाऊंगा। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, आ जाओ पंडित जी, आ जाओ। ओ तेरी माया का ना पाया मैंने पार कर दिया।
कि मैं कहीं भटक गया हूँ। अचानक मुझे कोई आवाज सुनाई देने लगा। मेरे कानों में एक आवाज गूंजने लगी और मेरे पाँव अचानक ही इस ओर चले आए। अवश्य वो कोई दैविक आवाज थी जो मुझे इस ओर खींचने लगी। मैं आपकी पूजा संपूर्ण कराने आया हूँ। लेकिन पंडित जी, एक बात समझ में नहीं। निमंत्रण तो मैंने आपको दिया था, लेकिन ये खबर गंगाराम को कैसे ज्ञात हुई? जोधाराम जी, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी। सबके हृदय की बात जानता है, वो तो सबके दिल की बात जानता है। जोधाराम जी, आपके आंगन में किसी साधारण बालक ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। आप कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, एक बार उसके सर पे हाथ रख दीजिए। जोधाराम जी, जिसके सर पे हाथ फिरा देने मात्र से, जिसके स्पर्श कर देने मात्र से, जिसके चरणों के धूलि से बड़े पापी भी तर जाते हो, भला मैं उस गंगाराम को क्या आशीर्वाद दूंगा? आज तो मुझे इस गंगाराम के चरणों को थाम लेना चाहिए, उसके चरणों की धूलि लेनी चाहिए। जय हो गंगाराम, जय हो गंगाराम। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय। तेरी माया का नाम माया मैं पार, लीला तेरी धूली जाए। तेरी माया का नाम माया मैं पार, लीला तेरी। इधर पंडित जी पूजन विधि कराते हैं, लेकिन आपको बताऊं भक्तों कि आखिर गंगाराम ने क्या चमत्कार दिखाया। सर्वप्रथम बाल स्वरूप में उन्होंने अपने माता पिता को ही दर्शन दिया, विष्णु रूप में। कैसे? जन्म लिया तब मात पिता को विष्णु रूप दिखाया। जन्म लिया तब मात पिता को विष्णु रूप दिखाया। लेकिन माता पिता ने जैसे ही देखा कि भगवान विष्णु प्रकट है, कि बालक कोई साधारण बालक नहीं, उनके चरणों पकड़ने लगे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? पल भर में समेट ली फिर तो अपनी दैविक माया। पल भर में समेट ली तूने अपनी दैविक माया। श्री हरि विष्णु इस कलयुग में कलिमधारी बन के आए, परंतु उन्होंने अपने रूप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं किया। माता पिता भी विस्मित हो गए कि मैंने किसे देखा, मेरे आंगन में कौन आया। क्योंकि आप अगर पहचानते हो तो एक बार हाथ खड़े कर लें और मेरे साथ बोले, जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला भूल जाए। जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला भूल जाए। हर तीनों लोक का स्वामी है तू, तीनों लोक का स्वामी तेरी महिमा कौन बखाने। जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला भूल जाए। जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला भूल जाए। घर घर में चर्चा होने लगा, बाल रूप में बाबा कहीं कहीं पर्चे कर देते। अचानक लोग आने लगते हैं कि माता, आपका पुत्र तो बड़ा तेजस्वी है। जोधाराम जी, आपका पुत्र तो बड़ा ही तेजस्वी है। अपने गले के हार, स्वर्ण जड़ित हीरे जड़ित हार को भी एक गरीब ब्राह्मण को दान दे दिया। क्यों? क्योंकि रोता हुआ उन्हें दिखाई दिया। हर किसी के हृदय की मर्मज्ञता को, हर किसी के हृदय की दुख को बाबा स्वतः ही जान जाते थे। हुआ क्या? बालपने में तूने बाबा दिखलाए गई परिचय। बालपने में तूने बाबा दिखलाए गई परिचय। साधारण ये बालक नहीं है, होने लगे जब चर्चे। साधारण ये बालक नहीं है, होने लगे सब चर्चे। इधर पिता को संशय हुआ, अवश्य ही ये विष्णु का अवतार तो नहीं, ये कोई भगवान तो नहीं। तभी बाल रूप में बाबा ने एक लीला रची और उनके आंखों पर एक भ्रम का पर्दा डाल दिया। जोधाराम जी, माता लक्ष्मी देवी सब कुछ भूल जाते हैं। हुआ क्या? भ्रम का पर्दा डाल दिया, कोई लीला ना पहचाने। भ्रम का पर्दा डाल दिया, कोई लीला ना पहचाने। जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला। जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला।
कलयुग में जाएं या त्रेता युग में जाएं या कलयुग में आए। तू ही जाने ओ बाबा, तू ही जाने, तू ही तो है विष्णु भगवान का अवतार, ये लीला तेरी तू ही जाने। अब मुख्य लीला प्रारंभ होती है, वो कथा जो वर्षों पुरानी थी। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, कितने लोग बाबा जी की गाथा देखने सुनने आए? एक बार जो दोनों हाथों को उठा के बोलिए गंगाराम बाबा की। कई बार क्या होता है बड़े भैया कि समय होते हैं घड़ी में 8:30 बजता है तो लगता है अभी प्रसाद खा लेना चाहिए, चलना चाहिए, है ना? ऐसे कहने और करने कितने लोग आए हैं? हाँ, यानी कि आवाज भी बड़ी स्पष्ट पहुंच रही, साउंड अच्छा चल रहा है, सब समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो चलो आज बाबा की महिमा आज सौरभ मधुकर आपको बताएंगे किस प्रकार से, और सच्चाई बताऊं इस गाथा को, इस कथा को रविवार 1:25 आस्था टीवी के माध्यम से देखना ना भूले। पूरे विश्व में इस कथा को दिखाई जाए। और एक दिन ही नहीं, हर रविवार 1:25 अपने मोबाइल में 1:20 पे अलार्म लगा लें और रविवार का दिन होना चाहिए और टीवी का चैनल ऑन करें और देखना ना भूलें। दूसरा, अगर वहां मिस कर जाते हैं बाबा गंगाराम के भजनों को, बाबा गंगाराम के चमत्कारों को, तो अपने YouTube चैनल को ऑन कीजिए और लिखिए बाबा गंगाराम भजन। सौरभ मधुकर आप सबों के लिए बाबा गंगाराम के और भी अद्वितीय भजन प्रस्तुत करने वाले हैं और कर रहे हैं। बाबा के प्रति जितनी भी भक्ति भावना आप सबको हृदय में विराजमान की जा सके, हृदय के हृदयेश्वर को हृदय में विराजमान करके अपने मुखाग्र से कहिए राम राम मंगलम गंगाराम मंगलम, राम मंगलम ओ गंगाराम मंगलम, राम मंगलम गंगाराम मंगलम, बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम, बाबा थारो पंचदेव धाम गंगाराम मंगलम 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 ओ गंगाराम मंगलम मंगलम। चलिए आगे की कथा। वही देखते देखते नन्हा सा बालक, वो बालक जो कभी माता पिता की आंखों का तारा था, वो बालक इस लोक कल्याण के वैभव में से परे उठकर भक्तों के कल्याण हेतु आकर्षित होता है। वो बालक अपने आप को जिस जगह उनका जन्म हुआ था उस समय के करोड़पति मोदी परिवार, मोदी गढ़ का वो हवेली, वो महल, वो राज के ठाट बाट, आपको ज्ञात है कि राम ने 14 वर्ष का वनवास क्यों स्वीकार किया? उन्होंने खुद प्रेरणा दी और माता कैकेयी ने मांग लिया 14 वर्ष का वनवास। और 14 वर्ष के वनवास में प्रभु भक्तों के उद्धार के लिए दर दर भटकते हैं अपनी भक्ति को लेकर के। और वैसे ही बाबा गंगाराम इस कलयुग अवतार में, विष्णु अवतार में निकल पड़े। आपको ज्ञात हो कि राम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे, कृष्ण मथुरा में जन्म हुआ। उसी प्रकार उसी भूमि पर पुनः अपने इस अवतार को दर्शाने हेतु, सफल बनाने हेतु बाबा गंगाराम उन वैभव को परित्याग करके निकल पड़ते हैं कल्याणी नदी के तट पर। वो कल्याणी नदी जो कि किसी जमाने में कौशल प्रदेश नामक एक ग्राम, जैसे सफदरगंज नामक ग्राम कहते हैं, कौशल प्रदेश नहीं जानते ना, उस समय कहा जाता था। आज इसी कौशल प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला आज इस नाम से जाना जाता है। उस नाम पे जोगी सन्यासी का वेश धारण करके बाबा गंगाराम अपने स्वतः प्रस्थान कर जाते हैं। वीरान पड़ी हुई नदी जिसे कल्याणी नदी कहते हैं, वीरान पड़े हुए पतझड़ पेड़। क्या हुआ जब बाबा गंगाराम आते कि कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं,
दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं। दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। भगवान आए हैं, गंगाराम आए हैं, कल्याणी के भगवान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। ओ भगवान आए हैं, गंगाराम आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। ये स्थान इतना वीरान सा क्यों है, जहाँ की नदियां एक जल की बूंद तक नहीं, पत्ते मुरझाए पड़े। तभी बाबा गंगाराम ने उस वीरान पड़ी, उस सूखी पड़ी नदी में अपने हाथों को स्पर्श किया और जैसे ही हाथों को छुआ, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, जल की गंगा वो नदी जल से भर गई। उसमें मछलियों का तैरना दिखने लगा। इसके बाद वृक्ष जिसके पत्ते झड़ चुके थे, वृक्ष को छूते ही चिड़ियों की चहचहाहट के साथ वहां के पत्ते खिल उठे। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। और कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। प्रभु ने उस स्थान को हरा भरा किया। अब भगवान राम शिव की आराधना किया करते हैं, वैसे ही गंगाराम अपने हृदय में शंकर भगवान का ध्यान रखते हुए उसी कल्याण नदी के वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते और उन्होंने ध्यान किया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अरे सखी, ये देखो, ये कल्याणी नदी जो कि सूखी थी। अरे देखो सखी, देखो यहाँ तो जल बह रहा है। हाँ? गौरी तो ये क्या कर रही है, हमारी कल्याणी नदी में फिर से जल वापस आ गया। और ये पक्षी बोल रहे हैं, मैं कुछ देख तो नहीं पा रही। हाँ सखी, हाँ मैं सब देख रहा हूँ। ये देखो, ये पत्ते, ये मोर, ये पपीते, ये कल्याणी नदी का जल। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई इसे देखकर। गौरी, तू कितनी सौभाग्यशाली है, तू देख सकती है, परंतु मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। मेरे ऐसा सौभाग्य कहा कि मैं इसे दर्शन कर सकूं। लेकिन गौरी, ये सब कैसे हुआ? हमारा ये कौशल प्रदेश फिर से हरा भरा कैसे हो गया? कौन है जिसके आने से हमारा ये कौशल प्रदेश धन्य हो गया? मुझे उनके दर्शन करके, मुझे उनके पास ले चल गौरी, मुझे उनके पास ले चल। ये देख, ये कोई मुनि महात्मा यहाँ आए हैं। मुझे तो लगता है इनके पुण्य प्रताप से ही यहाँ की नदियाँ, ये जल, ये पत्ते, ये पक्षी सब अमृत हुए हैं। चल चल, मैं तुझे इनकी शरण में ले चलती हूँ। चल। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी आंखें खोलिए, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी आंखें खोलिए। देखिए मैं आपके शरण में आई हूँ। पुस्तक के साथ लीजिए बाबा जी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। नमः शिवाय। कौन हो तुम? बाबा जी, मैं एक अभागी हूँ, जन्म से ही अंधी हूँ। मेरे दुर्भाग्य है कि आप हमारे कौशल प्रदेश में आए और मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपको देख भी नहीं सकती। मैं
देख नहीं सकती। अपने मन की आंखों से देखो, ये नदियां जिसमें कलरव करती हुई धाराएं, ये वृक्ष जिसमें लगे हुए पत्ते, ये पक्षी जिसकी चहचहाहट सब देख सकती हो तुम। नहीं बाबा जी नहीं, मैं जन्म से रहती हूँ, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन लेकिन मैं एक बार आपको देखना चाहती हूँ। अगर आपके दर्शन हो गए और मेरे प्राण भी निकल गए तो मुझे दुख ना होगा। केवल एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ। अवश्य तुम देखो, तुम देख सकती हो। आंखों को बंद कर सकते हो। आंखों को गंगाराम देवाय नमः। ओम गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय नमः। सब कुछ नजर आ रहा है। गौरी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। गौरी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। बाबा जी, मैं आपको देख सकती हूँ। बाबा जी, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैं सब कुछ देख सकती हूँ बाबा जी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई बाबा जी, सब धन्य हो गई, धन्य हो गई। जितने भक्तों ने इस चमत्कार को देखा, आपको याद होगा, इस चमत्कार को सुनते ही पास पड़ोस के और भी कई भक्त बाबा गंगाराम के दर्शन के लिए दौड़ने आने लगे। ये योगी सन्यासी या है कोई अवतारी, अरे ये योगी सन्यासी या है कोई अवतारी, जिस पर हाथ फिरा दे बस जाए विपदा सारी, जिस पर हाथ फिरा दे बस जाए विपदा सारी। तीनों से मिलने दया निधान आए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कल्याणी नदी के तट पर बैठे बाबा गंगाराम के दर्शन कर रहे हैं। तो दोनों हाथ उठाइए। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा गंगाराम की, जय हो बाबा गंगाराम की। बाबा जी, अरे अरे बाबा जी हमारे गांव में आए हैं, हमारा गांव धन्य हो गया, हमारा गांव धन्य हो गया। बाबा जी, बाबा जी, इतने विचलित ना हो। मैं ये गांव में आया, इससे आपका गांव धन्य नहीं हुआ। आपका गांव तो पहले से ही धन्य है। आपका गांव, आप भी धन्य हो। बाबा जी, आप आए तो गांव धन्य हो गया। बाबा जी, लोग मुझे नीच कहते हैं, छुआछूत करते हैं मुझसे। मैं छोटी जाति का हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मुझे पता है आप दयालु हैं, मुझे अपने चरणों में जगह देंगे। एक बार अपने मुझे चरणों से लगा लीजिए, अपने चरणों से लगा लीजिए। आओ मेरे पास आओ, उठो। हाँ, ये क्या बाबा जी से अपने गले से लगाना चाहते हैं? ये तो नीच है ना। आओ, क्या सोच रहे हो? मेरे पास आओ। नहीं बाबा जी, मैं एक कोढ़ी हूँ, नीच हूँ, शूद्र हूँ। लोग मुझे अपने पास भी नहीं बिठाते और आप मुझे अपने गले से लगाना चाहते हैं। नहीं बाबा जी, लोग आपको इस गांव से निकाल देंगे। कौन कहता है? आज से ये भेद भाव ऊंच नीच सब कुछ परित्याग करता हूँ। तुम नीच नहीं हो, तुम धन्य हो, तुम उच्च हो। मनुष्य कभी नीच नहीं होता, उसके कर्म ही उसके फल स्वरूप होते हैं। आओ मेरे गले लग जाओ। तुम्हारे इस रोग को, तुम्हारे इस कष्ट को आज से मैं गंगाराम दूर करता हूँ। मुझे अपने गले से लगा लीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। जय गंगाराम, जय जय गंगाराम, 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 जय गंगाराम।
भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं, भगवान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, गंगा राम आए हैं। बाबा गंगा राम की जय, बाबा गंगा राम की जय, बाबा गंगा राम की। गंगा राम, गंगा राम, गंगा राम, बंद करो ये प्रलाप। कौन है ये गंगा राम? किसकी बातें कर रहे हो तुम? किसकी जय जयकार लगा रहे हो तुम सब? हे कपाली दातिक जी, आपको पता नहीं हमारे इसी कल्याणी नदी के तट पर एक दैनिक पुरुष बाबा गंगा राम आए हैं। देखिए देखिए, मैं लूटा था, मैं नीच था, लेकिन बाबा ने मुझे अपना लिया, मेरे संपूर्ण शरीर के रोगों को दूर कर दिया। जय हो बाबा गंगा राम। दूर हट यहाँ से, बड़ा ज्ञान देता है। इस कौशल प्रदेश में मुझसे अधिक ज्ञानवान, मुझसे अधिक तपस्वी और कोई नहीं है। कौन है ये तेरा गंगा राम? कोई योगी है, कोई सन्यासी है, कोई महात्मा है, कोई अवतार है क्या? बाबा जी, वो कोई योगी नहीं, सन्यासी नहीं, वो तो स्वयं अवतार है। हमारी सखी जो देख नहीं सकती थी, देखिए ये अपने आंखों से देख सकती है। ये नदी जो 12 महीने सूखी रहती थी, अब इसे जल है। ये मोदी महात्मन की, यही महात्मन की चमत्कार है बाबा, यही महात्मन की चमत्कार। विष्णु अवतारी गंगा राम, मैं भी तो देखूं कि कौन है ये गंगा राम। ये चलो मुझे उसके पास। अगर वो चमत्कारी है तो मेरे समक्ष एक पल ही रुककर दिखाए तो मैं मानूंगा कि उसमें कितनी शक्ति है। चलो ले चलो मुझे। जय गंगा राम, जय जय गंगा राम, 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 जय गंगा राम, जय गंगा राम, जय गंगा राम। जिस रास्ते से गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से गुजरे वो फूलों से भर जाए, देख ले एक नजर जो मिट्टी सोना हो जाए, देख ले एक नजर जो मिट्टी सोना हो जाए। धर्म कर्म का तेरी सच्चा ज्ञान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं। विष्णु अवतारी ने एक लीला रची। बाबा गंगा राम पुनः उसी जलधारा में सर्वप्रथम तर्पण करते हैं और अपने हाथों से सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। कहाँ है वो कपड़ी? कहाँ है वो छलिया? अच्छा तो ये तुम कहते हो कि ये भगवान है? अरे ये तो स्वयं ही पूजा कर रहा है, ये तो स्वयं ही भगवान की आराधना कर रहा है। इस कौशल प्रदेश में मुझसे बड़ा योगी, तपस्वी, तांत्रिक कोई और नहीं। ये भोले भाले भक्तों को पाखंड करके अपने वशीभूत करना चाहता है। अभी इसे कल्याणी के इस जल से मैं पल में भस्म कर दूंगा। देखो मेरा चमत्कार। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं,
विष्णु भवहरहरणं सर्वलोकनाथं। ये कैसे चलेगा? मैं क्या देख पा रहा हूँ? विष्णु, भगवान विष्णु की परछाई, स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन। ये कौन है? कौन है ये? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं योगी, तपस्वी, तंत्र विद्याओं के पीछे पड़ा था, इससे पहले मैं आपके चरणों को नहीं पकड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। विष्णु रूप की छाया जलधारा में दिखलाया, कोई जान न पाया, ये कोई समझ ना पाया। एक बार बाबा के दर्शन करने वाले एक भी हाथ नीचे न हो, अपने हाथ खड़े कर ले, क्योंकि गंगा जी से मिलने जैसे राम आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, अजनीय दुखी का करने कल्याण आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं, भगवान आए हैं, गंगाराम आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, कितने लोगों ने नारायण स्वरूप गंगाराम का दर्शन किया? अपने दोनों हाथों को उठाना और ताली बजा के जय गंगाराम, जय जय गंगाराम, 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 जय गंगाराम, जय गंगाराम। वो चमत्कार क्या था? लोगों को संदेह होने लगा कि आखिर ये कौन है? कोई योगी है, कोई सन्यासी है या कोई अवतारी है? भक्तों के संदेह को मिटाने के लिए प्रभु ने अवतार में लीलाएं रची। हुआ क्या? प्रभु जब गंगा में स्नान, कल्याणी नदी में स्नान कर रहे होते हैं, तभी जलधारा में अचानक विष्णु की परछाई नजर आती है। लोग देखकर विस्मित हो जाते हैं। क्या देखा? विष्णु रूप की छाया जलधारा में दिखलाया। ये क्या माया है? ये कैसी है माया? ये कोई जान न पाया। हे नारायण, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम, मेरी भूल क्षमा करना। इतना क्या कहा? मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं ना, किसी के हाथ नीचे हो, ऐसा लगे कि आपके नाम पर गंगाराम की रंग चढ़ गई हो। अपने हाथ ऊपर कर लें और जरा यूं झूम कर कहना, गंगा जी से मिलने जैसे राम आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, आज कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। जिनको जितना अच्छा लगा एक बार तालियां बजाऊंगा। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद जोरदार तालियां। इतने वर्षों से गंगाराम सेवा समिति कोलकाता कितने वर्षों से बढ़ गया? कितना हो रहा है? हाँ जी, 40 क्योंकि धरी 40वां हमारी उम्र से पहले से, जन्म से पहले से। अच्छा, कैसा लगा इस बात 43वां उत्सव आप सबको कैसा लगा? ताली बजा के वाकई ये खुशी होती है, गर्व होता है, आशीर्वाद मिलता है आप सभी भक्तों का कि देखो आपने चहुते से ढूंढा, लेकिन कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है मेरे गंगाराम, ओ मेरे बाबा गंगाराम, मेरे अब आपको वो कथा बताओ। जब बड़ी एक ही रंजन से संबंधित अब कथा प्रारंभ होती है। बाबा गंगाराम के अनन्य भक्त हुए। आप ये दो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है भक्त शिरोमणि जी की और ये तस्वीर है माता गायत्री की। पति और पत्नी ने अनन्य भक्ति बाबा गंगाराम की। आपने सोचा नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा कि कभी कोई चिता से हिल भी सकता है, लेकिन चिता से चमत्कार हुआ है भक्तों। चिता से प्रत्यक्ष रूप में उस चमत्कार को नमस्कार।
1992 की बात है। आप सब देखेंगे, आप सब जानेंगे, चमत्कार को नमस्कार है। मिलता उसे ही है जो बैठता, पाता वही है जो आस लगाता है। कि जो आजमाने आते हैं वो तो अपने घर जाते हैं, लेकिन जो बाबा से निभाने आते हैं, दिल की बात बताने आते हैं, पता है वही पाकर के जाते हैं, वही पाकर के जाते हैं। तो आज इस दरबार में विराजमान होकर के बाबा के चरणार्थ में वो कथा बताऊं। देव की नंदन भक्त शिरोमणि और गायत्री माता अनन्य भक्ति बाबा गंगाराम की करी उसी वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के गंगाराम जी ने अपने शरीर का त्याग किया, समाधि ली। उस वट वृक्ष के नीचे जैसे ही अपने शरीर को बाबा ने त्यागा, उस क्षण समस्त वट वृक्ष के पत्ते झड़कर जमीन पे गिर पड़े। मानो एक एक पत्ता करुण गंधर्व कर रहा हो, पुकार कर रहा हो। उसकी आंखें बरस रही ऐसी जिस स्थान पर बाबा विराजमान रहते थे, आज भी उस स्थान को भक्त वट वृक्ष के नाम से जानते हैं। देखो सर वट वृक्ष के नाम से उसे जाना जाता है। बाराबंकी स्थित उस स्थान पर आपको भी जाना, दर्शन करके आना। और आज की तिथि में बाबा गंगाराम का मंदिर झुंझुनू जिले के झुंझुनू में पंचदेव मंदिर के रूप में विराजमान है। तो आइए इस कथा को आप सबके सामने बताऊं कैसे लगन लगी देव की नंदन जी को माता सहारा बाबा गंगाराम, ओ बाबा गंगाराम हमें तेरा ही सहारा। चलिए तो बाबा का सहारा है, जरा तालियां बजाएं भाव से। बाबा गंगाराम हमें तेरा ही सहारा। ओ बाबा गंगाराम हमें तेरा ही सहारा। कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा। कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा। ओ अवतारी हमें तेरा ही सहारा। ओ अवतारी हमें तेरा ही सहारा। गंगाराम देवाय कभी वहाँ देव की नंदन जी के मुनि पधारते हैं। जय श्री गंगाराम सेठ जी, जय श्री गंगाराम। आइए आइए मुनीम जी आइए। जय श्री गंगाराम। कहिए, आज बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। देव की नंदन जी, आज प्रसन्नता की ही बात है। आपके व्यापार में आज बाबा गंगाराम की कृपा से एक गुना नहीं बल्कि 2 गुना लाभ प्राप्त हुआ है। जय हो बाबा गंगाराम, जय हो बाबा गंगाराम। सेठ जी, ये लीजिए, ये धन आप संभाल कर तिजोरी में रख लीजिए। देखिए मुनीम जी, ये सब बाबा गंगाराम का दिया हुआ है। आज बाबा गंगाराम की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। ये धन, ये वैभव, ये सब बाबा गंगाराम के चरणों में अर्पित है। ये एक वोट ले लीजिए और इसके आधी कमाई को आप जरूरतमंद भक्तों में, गरीबों में बांट दीजिए। तो सेठ जी, इतना सारा धन गरीबों में बांटने ये उचित नहीं होगा सेठ जी। मुनीम जी, बाबा का दिया हुआ जो है वही बाबा ने जब दिया तो हमें दूसरों को देने में क्या जाता है। ये धन वैभव सब उनका ही दिया हुआ है, ये सब भक्तों के लिए है। जाइए मुनीम जी, भक्तों में बांट दीजिए। धन्य है सेठ जी, धन्य है। बाबा गंगाराम की महिमा धन्य है और आपकी दान वीरता भी धन्य है। ठीक है सेठ जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। जय जय बाबा गंगाराम, जय जय बाबा गंगाराम, जय जय बाबा गंगाराम, जय जय बाबा गंगाराम। जय हो भक्त शिरोमणि, जय हो भक्त शिरोमणि, जय पंचदेव सुखधाम। जय जय बाबा गंगाराम, जय जय बाबा गंगाराम, जय जय बाबा जय जय बाबा गंगाराम। गायत्री, अपने विश्राम का समय हो गया है, जाओ इस धन को रख दो, किसी जरूरतमंद के कार्य में आएगा। और इतना कह देव की नंदन जी अपनी पत्नी को विदा कर उसी कक्ष में विश्राम के लिए सोने जाते हैं। आपको क्या कराऊं,
ये भक्त शिरोमणि देव के अंदर कहीं और नहीं बल्कि कलकत्ता में ही रहा करते थे। और ये कलकत्ता में निवास भक्त शिरोमणि जी के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी बाबा की भक्ति की। नरसिंह मेहता कुबेर का धन उनके पास था। स्वयं कुबेर ने अपना खजाना नरसिंह मेहता के लिए खोल दिया था। उसी प्रकार बाबा गंगाराम की कृपा देवकी नंदन जी पर थी। देवकी नंदन जी धन वैभव से संपन्न थे। अपने घर आंगन में विश्राम करते हुए बाबा गंगाराम की जय कहते कहते भक्त शिरोमणि चिर निद्रा में सो जाते हैं। तभी अचानक उस रात उनके मन में, उनके स्वप्न में बाबा गंगाराम का स्वप्न आदेश होता है और वो व्याकुल हो उठते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे देवकी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अपना कर्तव्य पूरा करो देवकी। मैं क्या देख रहा हूँ? अपना कर्तव्य पूरा करो। ये जन्म जिस उद्देश्य के लिए हमारा उसे पूर्ण करो। जाओ जाओ मत्स्य प्रदेश में झुंझुनू नगर में मेरे पंचदेव धाम का निर्माण करो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जागो देवकी जागो। देखो तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारा कर्म तुम्हें बुला रहा है। उठो देवकी, ये मेरा आदेश है, ये मेरा वचन है। जागो देवकी, अपने कर्तव्य पथ पर जागो देवकी। मंदिर का निर्माण करो देवकी। ये मैं क्या देख रहा था? बाबा बाबा, आपका स्वप्न पाकर के मैं धन्य हो गया। परंतु भक्त शिरोमणि, आपका ये तुच्छ भक्त बाबा आपके इस आदेश को कैसे पालन करेगा? कौन मानेगा कि आप मेरे स्वप्न में आए थे? कौन मानेगा कि आपने मुझे मंदिर निर्माण का आदेश दिया है? ये कैसा स्वप्न आदेश है देवकी? कैसा स्वप्न आदेश है? ये मन में देवकी के गूंजने लगा।